दफे बैक टू नवंबर अगर आप जाएं तो हम देख रहे हैं कि वहां से थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, फिर बीच में एक अच्छी रैली भी आई। उसके बाद से जो बाजार बिगड़े और स्पेशली जो एक महीने से ज्यादा हो गया, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, फिर बजट आया, फिर उसके बाद अदानी का रिएक्शन था और भी जो बाकी फैक्टर्स हैं, कब तक ऐसा चलेगा सर? मतलब इंतजार किसका है बाजार को? महीने भर बाद सब ठीक हो जाएगा, एक महीने बाद। ये फाइनेंशियल ईयर नहीं, फरवरी का महीना जान दीजिए, मार्च के महीने से ठीक हो जाए। आज आखिरी दिन अच्छा, वो सिर्फ 28 दिन ही है। नहीं, आज आखिरी दिन है, कल से ठीक हो जाएगा। देखो, तो मतलब छोटा महीना, ये महीना छोड़ दो, अगले महीने से ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दीप कि कल जो है ना, पहली बार संकेत ऐसा मिला। एक्चुअली कल है ना, कल पहली बार ट्रेडिंग स्क्रीन देखने और डिस्कस करने लायक बनी है। नहीं तो 7 दिन से वैसे तो निफ्टी आपका लगातार गिर रहा है, कोई नई बात नहीं है। बैंक निफ्टी ने कल जिस तरह से डाइवर्जेंस दिखाया है, निफ्टी के अगेंस्ट हटकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, ये कल पहला संकेत ऐसा मिला है कि भारतीय बाजारों में एक्शन लौट सकता है। आपको याद होगा, हम यही बात कर रहे थे शुक्रवार को भी कि लोग है ना दुखी हो गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लोग एकदम थक जाते हैं, बेकार सा बोरिंग सा मार्केट है। तभी मार्केट अपना एक्शन दिखाना शुरू करता है और उस एक्शन की पहली झलक कल मिल गई। अच्छा, हाँ, सो मेरे हिसाब से तो बोरियत खत्म होने का टाइम आ गया है अब। हाँ, आ गया है। हाँ। और वॉलेटिलिटी, और इस वॉलेटिलिटी को कल मुझे अमेरिका ने और कंफर्म कर दिया। अच्छा, 400 पॉइंट अमेरिका ऊपर खुल के नीचे आके फ्लैट बंद हो, तो ऊपर से नीचे आना आपको पसंद नहीं आएगा शायद, अगर आप तेजी की पोजीशन में, लेकिन सवाल पसंद आने नहीं आने का है, ये नहीं है सवाल। ये कि आप वॉलेटाइल हो रहे हैं। किसी एक तरफा मूव के बाद बाजारों को बेस बनाने के लिए वॉलेटाइल होना बहुत जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी कि एक ट्रेंड चल रहा है कि बेचो 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 बेचो। राइट। जिसको बेचना है वो बेच रहा है, जिसको लेना है वो इंतजार कर रहा है कि भाई मैं आज क्यों, कल और नीचे मिलेगा। 7 दिन में 18,135 वाला निफ्टी 17,300 आ गया, यानी कि 800 पॉइंट। 7 दिन, 7 ट्रेडिंग सेशन भी नहीं लगे। ठीक है, सो आप निकल गए 800 पॉइंट, पता ही नहीं चला जी। अगर कोई बायर है, वो 7 दिन पहले क्यों खरीदेगा? वो 7 दिन बाद करेगा, उसको मालूम है 7 दिन से रोज घट रहा है, रोज घट रहा है, मैं आराम से लूंगा। करेक्ट। सो वो आराम से लेने वाला जो बायर है, या तो उसका पेशेंस खत्म होगा कि अब भाव आ गया, पैसे भी पड़े, लेना है, या फिर जो सेलर है उसका एग्रेशन खत्म हो गया कि भाई मैं बेच रहा हूँ 18,100 पे, जो बेचने की एग्रेशन थी वो 17,300 पे भी रखनी चाहिए क्या? वहां पर 18,100 पे बेचना आसान काम है। तेजी के मार्केट में आप बेचो, बिक जाता है। करेक्ट। वॉल्यूम के साथ बिकता है। 17,300 पे बिकता नहीं बिकता। सो बेचने वाला थकता है या लेने वाले का जोश आता है, और ये होता तो एक बार में नहीं होता दीप। जब एग्रेसिव ट्रेडर, जो एग्रेसिव सेलर जो है, उसको कोई सामने एग्रेसिव बायर मिले, किसी को बायर को अब ले लेना चाहिए भाई, ये टाइम आ गया, वो जो फीलिंग आती है तब वो खरीदता है। और जैसे ही वॉल्यूम आता है, सेलर को अगर बेच के निकला, उसकी वापस एग्रेशन, तो पहला उछाल जो आता है उस पर जोर से वापस बिकवाली आती है। ये कल हुआ है आपको। अच्छा। आपको उछाल मिला, वापस आप नीचे आए, राइट, फिर 17,400 मिला है। करेक्ट। सो कल इंट्राडे जो वॉलेटिलिटी, ये चार्ट देखिए, 2-3 बार छोटी छोटी पहाड़ियां बनाई हमने, है ना। तो ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी चाहिए, और 1-2 दिन और चाहिए। ये होगी तो ही आपका बेस फॉर्मेशन होगा। सो अपने सिंपल सी चीजें, 1-2 दिन और वॉलेटाइल रहे, दुखी मत होइए, खुश होइए। और जिस दिन वापस आपका 17,600 के ऊपर बंद होना शुरू करे, तो आप सोचे कि भाई हमने जो नीचे 17,300 के आसपास, या जो भी आज का लो बने, कल का लो बने, वहां पर हमने एक बार रुकावट या सपोर्ट देख लिया, उसको अब हम आसानी से नहीं तोड़ेंगे। ये कंफर्ट आप मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। सो इसकी शुरुआत कल पहली बार हुई। तो पहली चीज तो ये निफ्टी को लेगा। अब 7 दिन लगातार कमजोर हो गए, ठीक है, नो डाउट, खराब तो ही, लेकिन अब आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो नीचे नहीं जा सकते, जाने में जा सकते हैं। 17,600 के नीचे बंद होना खराब हो गया, फिर 17,350 जो बजट के दिन का लो था, कल हमने क्लोजिंग बेसिस पे उसको होल्ड कर दिया, इंट्राडे में तोड़ा है। अब आज 17,350 को आपको क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना चाहिए, उसके नीचे बंद होंगे तो और खराब हो जाएंगे। तकनीकी तौर पे कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मूड बदलना है तो मूड बदलेगा कहां से? बैंक निफ्टी से। अच्छा। और उसकी वजह यह थी कि 42,000 का हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने बजट के दिन, उसके बाद 41,975 का हाई एक बार हमने फिर से बनाया, और जब जिस दिन 18,135 का हाई था निफ्टी का, 41,975 का हाई, वहां से हम बैंक निफ्टी में भी एक तरफा गिरे, करीबन आपका 2400 पॉइंट, 41,040, हाँ, और 39,600 तक हम आए। ठीक है,
1400 पॉइंट, सॉरी 2400 पॉइंट, सही बोल रहा हूँ, 2400 पॉइंट, क्योंकि 42,000 के आसपास हो जाए। 2400 पॉइंट आप नॉन घटे हैं, 8 दिन में 2400 पॉइंट घटे हैं। गिरावट की शुरुआत और लीडरशिप बैंक निफ्टी से आई थी। यस, करेक्ट सर। कि अदानी ग्रुप के शेयरों में बैंकों का, शेयरों में क्या, अदानी ग्रुप में बैंकों का एक्सपोजर होगा, उस कवर से बैंक गिरना शुरू है। अदरवाइज आज की तारीख में पिछले क्वार्टर के आप नतीजे देखिए, नतीजों के लिहाज से, फंडामेंटल के लिहाज से सबको सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है विजिबिलिटी है तो वो बैंक्स में, उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। कल पहला संकेत ऐसा मिला बैंक निफ्टी का कि मैं आउट परफॉर्म करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। आज फॉलो बाइंग जरूर चाहिए। सो दो चीजें जरूरी है कि इस फॉल में जो हमने 39,600 के आसपास का लो बनाया है वो हम ना तोड़ें, ठीक है, और थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी के साथ बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करे, और अगर वो कोशिश होती तो वो निफ्टी को संभाल सकता है। इसलिए लीडरशिप तेजी की बैंक निफ्टी से आएगी, और अगर खराब होना है वापस मार्केट तो लीडरशिप निफ्टी से आएगी। नीचे की तरफ निफ्टी खींचेगा, ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी खींचेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने बजट लोज नहीं तोड़े, निफ्टी ने तोड़े हैं थोड़े ही मार्जिन से। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि 39,900 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट है कि 40,700 के ऊपर बंद होना चाहिए। गॉट इट। 40,700 के ऊपर बंद होते ही आपकी बॉटम का कंफर्मेशन आने लगेगा। जो शॉर्ट टर्म बॉटम आपने बनाया वो आसानी से नहीं टूटेगा, और 39,900 के नीचे अगर फिर से बंद होते हैं तो फ्रेश कमजोरी इसमें भी बनेगी, फिर आपको 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट और बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। तो 39,900 के नीचे नहीं बंद होना है, 40,700 के ऊपर बंद हो जाए तो कंफर्मेशन आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे निफ्टी वापस 17,600 के ऊपर बंद हो तो आपको ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ हम बॉटम बना चुके हैं। 17,850 के ऊपर बंद होंगे तो फिर तेजी अच्छी बनेगी। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। तो एक अच्छा संकेत आपको दिख गया है, मतलब अब है ना, पैनिक में नहीं बेचना, पैनिक में नहीं बेचना, पैनिक में नहीं बेचना, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी होकर बेच रहे हैं। देखिए, एक तो आपको इसलिए बेच रहे हैं कि आपको और मार्केट खराब लगता है। अगर वो व्यू है कि भाई ये तो बैंक निफ्टी 35-36 हजार आ जाएगा, या निफ्टी है ना 16,500 आ जाएगा, वो व्यू है, तब तो एक अलग बात है। तब तो आप किसी भी लेवल पे बेचें, 17,300 पे बेचें, 17,500 पे बेचें। दूसरा ये परेशान होकर थक के यार चलता नहीं है, बहुत पक गए हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, अब दुखी होना है। वो जो फ्रस्ट्रेशन वाली सेलिंग है ना, व्यू बेस्ड सेलिंग तो हमेशा होगी। व्यू तो है कि किसी न किसी का तेजी मंदी का तभी ट्रेड हो रहा है, तभी दो भाव आ रहे हैं। व्यू बेस्ड सेलिंग अलग जगह है। अगर आपका व्यू है कि नहीं यहाँ से बहुत घट सकता है तब तो बेचना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन वाली सेलिंग के लिए रुकना चाहिए, तब रुकना चाहिए। सेलिंग की भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं, बट एटलीस्ट अब उतना खराब नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं आज का एक्शन एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। एक्चुअली क्या है, इस बार है ना लोग दुखी ज्यादा इसलिए हो गए दीप की, चलो पहली बार और आखिरी बार मार्केट नहीं घटा है, राइट, और 7 दिन लगातार पहली बार निफ्टी नीचे बंद नहीं हुआ, आगे भी कई बार होगा। लेकिन क्या होता है जब आपको ये नहीं दिख रहा सामने आगे उम्मीद कि बढ़ेंगे कब और किस वजह से, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो लॉस तो कई बार लोगों ने लिया है, अब पहली और आखिरी बार नहीं है, कई बार लॉस हुआ, आगे भी होगा, पहले भी हुआ है। लेकिन जब आपको उम्मीद नहीं दिखती ना कि कब और कैसे बढ़ेगा, तो वो फिर ना वो कहते हैं कि वो भविष्य धुंधला दिख रहा है थोड़ा कि समझ नहीं आ रहा है कि कब से बढ़ेंगे, किस वजह से बढ़ेंगे, किस लेवल से रिकवर करेंगे। वो फ्रस्ट्रेशन मार्केट में है, और शायद वही फ्रस्ट्रेशन मार्केट को सपोर्ट देके ऊपर लाने का काम करेगा। गॉट इट।